नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। कानों से भगवत चर्चा नहीं सुहाती। बस वो बात बताओ जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। जो कहो हवन कर दें। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से ये बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा एक टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते। ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। है ये शुक्र शनिचर राहु केत सब क्षण में वही है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सकता। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं। यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो। लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। भगवान नाम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं। अरे भाई ये लोकपाल हैं, जानते हो भक्त को भी काम क्रोध क्यों सताता है। ताकत नहीं इनकी प्रवेश कर जाए, अहंकार है इसलिए। और भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए भगवान के सब दूत हैं चढ़ बैठते हैं। देख तू कितना बड़ा साधक, कितना बड़ा भजनानंदी, दिखा हमें। अब फेल तो मैं भगवान की शरण, तो हो ना भगवान की शरण। और भगवान की शरण में हो जाए तो यही महासुख प्रदान करने लगते हैं, और कोई नहीं, इन्हीं के लड़का बच्चा है। द्वारिकाधीश के पुत्र रूप में कौन प्रकट हो रहा है? भगवान कामदेव, जो प्रद्युम्न अवतार है, साक्षात कामदेव हैं। कामदेव साक्षात आ रहे हैं। हम प्रभु से विमुख हो, कोई हमारा सहयोग कर सकेगा? कोई नहीं कर सकता। और अगर करने गया तो वो भी उल्टा टंग जाएगा। ये भी बात समझ लो। भगवान देख लो, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि तो कैसे काशी नरेश, पौंड्रक, ये सब मिलकर भगवान के विरोध में हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, काशी नरेश पौंड्रक सबका उद्धार किया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। भगवान शंकर की नगरी में रहता, काशी में महामृत्युंजय है, काल के भी महाकाल हैं। पंडितों से कहा ऐसा उपाय नहीं कि हम द्वारिका को भस्म कर दें। बोले है, भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि वो तो विनाशकारी भी तो है ना, वो बहुत सुंदर भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, करुणा के स्वरूप है। आशुतोष नाम है। एक चुल्लू जल ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो संसार में कोई देवता नहीं खाता, वो इन पे चढ़ाए जाते हैं। अकौड़े का फूल, धतूर का फल ये कोई पता है? नहीं पता। इतने से वो प्रसन्न, इसीलिए आशुतोष रीझ जाए तो पूरा नगर का नगर सोने का ऐसे दे दिया, लंका उन्हीं दे दिया। और अगर दृष्टि बदल जाए तो हनुमान जी बनकर पूंछ में आग लगा को श्रीलंका को नाश कर। बड़े विचित्र है। हाँ है भगवान शंकर विनाशकारी, द्वारिका को भस्म कर सकते हैं। आराधना की सुदक्षिण ने बड़े बड़े विद्वान बुलाए। काशी तो विद्वानों की नगरी, और ब्राह्मणों की विद्वता तभी सार्थक है जब प्रभु में उसका समापन हो। विद्या कौन? जो भगवान से मिला दे। अविद्या कौन? जो अहंकार माया में लगा दे। तो उन विद्वानों की ये समझ में नहीं आया कि किसके विरोध में मुझे अनुष्ठान में बैठालना है। बैठ गए, अनुष्ठान शुरू किया। तो मंत्रों में ताकत तो है ही। भयंकर कृत्या प्रकट हुई, विश्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखने वाली। मंत्रों के द्वारा उसे प्रेरित किया, जाओ द्वारिकापुरी को ही भस्म कर दो। और ये पता नहीं था कि द्वारिकापुरी ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है। सारी की सारी शक्तियां ब्रह्मा की बनाई हुई चीज पर बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चिदानंद धाम में इनका तो प्रवेश ही नहीं।
अब दूर से द्वारिका में दिखाई दिया, भयंकर ज्वाला में कृत्य आ रही। लोग भागकर भगवान के पास गए, प्रभु कोई भयानक मंत्र से आविष्ट होकर कृत्य आ रही जो नष्ट करना चाहती द्वारिका। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ना बताने की जरूरत है। द्वारिका हर समय सुदर्शन से सुरक्षित है, और सुदर्शन कोई जड़ चक्र नहीं है, वो चैतन्य भगवत पार्षद है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो रूप रख लेते हैं। एक को मारना है तो 100 अरे वाले, हजारों को मारना है तो 1000 अरे वाले, और अगर पूरा सिस्टम विनाश करना है तो अनंत अरे वाले सुदर्शन चक्र हो जाते हैं। और जब सेवा ये नहीं होती तो हाथ जोड़े भगवान के पास खड़े रहते हैं। ये कोई जड़ वस्तु नहीं कि तलवार है भगवान की तो तलवारें बनी खड़ी रहेगी, नहीं, पार्षद स्वरूप है। आवश्यकता हुई वही कौमुदी की गदा सुदर्शन, ये सब दिव्य है। पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र सेवा में थे। भगवान ने आदेश किया, देखो क्या है, सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया कृत्या को, वहीं चल जहां से आई तू, वहीं ले गए जहां पंडित लोग सब सावधान, मंत्र से अपने को सुरक्षित किए। ये बड़े खतरनाक अनुष्ठान होते हैं, जो मारण अनुष्ठान होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब अगर सही माने में वो भगवत आराधक नहीं है तो फिर नष्ट भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो एक प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, और लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे हैं। ऐसा एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए, उन्होंने देखा, आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा, ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज, बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट रहा। वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए, तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने, तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से। तो उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो, अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, अब उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। अब एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से, एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों के, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे, साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा, जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने, और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बाहर। तो वो डेहरी के पास आए और उनका, हमारी दृष्टि में भगवान की सिवा कोई नहीं, आप में भी भगवत शक्ति है क्या? आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पड़े थे, मूठ वापस हुई और मुंह से खून, सोच से, उन्हीं के त्राहिमाम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए, गए, भगवान नाम स्पर्श करते हुए ऐसे माथे पे हाथ, सब शांत हो गया। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो, नाटक बंद करो। उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया। तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट नहीं किया, वहां द्वारिका में दौड़ाया। जब काशी पहुंची, काशी भगवान विश्वनाथ जी के त्रिशूल में बसी हुई है और शिव की दृष्टि से सुरक्षित है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक वास करे उसका मोक्ष अनिवार्य है, तारक मंत्र देकर शिव करते हैं। पर उस कृत्या को सुदर्शन ने नष्ट किया, और जितने ब्राह्मण थे सबका राधे राधे, और पूरी काशी में आग लगा दी। तो विश्वनाथ जी मुस्कुराए, नारा थोड़ी,
क्योंकि विश्वनाथ जी ने कह दिया था यदि ब्राह्मण विरोधी कोई है तो हमारा ये मारण काम कर जाएगा। उनको ये समझ में नहीं आया कि नमो ब्रह्मणे देवाय भगवान का नाम है, वो जानते थे। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देवता, एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उन्होंने कहा ठीक है, गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ, तुम जितना तुम्हारे पास तंत्र है हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे, दंड लिए हुई हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ नहीं बोले। अब हम प्रयोग करें तो उठा, साष्टांग दंडोत हुआ, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके दूसरे। बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए जो चोर लोग थे, दस्यु लोग। उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की, और बकरे की बलि दे लेते, उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगद अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तो मुझसे प्रसन्न होगी, काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज बाजार से लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ। तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता, तो दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चले गए। बोले क्यों? तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई। इसके बाद गड़ासा चले, आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो है ही नहीं, अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। और वो भागे, महाराज बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए, बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। और दस्युराज ने कहा बलि का जो वो लाया गया, वो हाँ महाराज, अष्ट देख के प्रसन्न हो गया, तेजो में हष्ट पुष्ट ब्रह्माकार वृत्ति इनकी। बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो को उपटन लगा के स्नान कराया, खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के खूब खीर पूरी रबड़ी पाए। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया, बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से कह रहे खीर खाया ना, अब गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे, भी ध्यान रखना। क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है, और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई, और जो गड़ासा काटने उसी को उठाया, काट काट के उन्हें दस्युराज से लेकर समस्त सांप को काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है तो बोले ठीक है, अब चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा है। जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता। नहीं, एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी के हृदय बड़ी रक्षा कर, कुछ नहीं। प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं, अपने मंगल विधान। हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल हरि है, मान लो। एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई,
और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं, भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना, आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे, जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे। देख लेना, बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, आप सच्ची माने, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है, इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है, बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बीतदार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दें तो बच जाएगा क्या वो, क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या, क्योंकि वो स्वप्न में। उसको अगर सुखी करना है तो एक उपाय, जगा दे, जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव हैं, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं यहां। एक कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं?
हट करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, हमारा कुल चलाने वाला नहीं तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान, उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए वो जंगल में, उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनको उदास क्यों हो। उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहां जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, 7 जन्म की बात, हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहां आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की और कहा जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, अब कामना पूर्ण थी। तो देख लो प्रभाव, देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए, धुंधुली नाम था उनकी पत्नी, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय, अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी, मीठी, क्या मृदुभाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके फिर। हाँ उनका ये बात, तो आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है? बोले विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले हाँ। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ। गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। बोले हाँ ये तो बात है। जब पेट बढ़ेगा, अगर घर में आग लग गई तो फिर हम भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते। और पंडित जी तो इसी बात में लगे कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं, पक्की बात, पर करें तो क्या करें। पंडित जी को कैसे समझो? उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए। पंडित जी कह देना बच्चा हो गया है, तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी। तो बोले ये तुम कह देना कि पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेती तो बात बन जाएगी, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो, गाय को खवाया। ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजोमय बालक, कान केवल वो गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा। कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है। देखा गाय के हो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ वैसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ।
अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला लें, उनका बच्चा मर गया। हाँ हाँ, हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा कर। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। और जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू किए। बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता। मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा, हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो? तो बोले पिताजी जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में उपदेश किया। दूसरा श्लोक ये, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए। इतनी पिटाई की उसने मां की, मां कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए, चारपाई में ला के मुख में अंगार डाल, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया? सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रहो तो भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो यह है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए। हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं। पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा, पर कभी विश्राम नहीं मिला। और हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू निहाल कर दिया प्रभु ने। प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर पूछो, बस यहां वाणी मौन हो जाती है। प्यारी जू तो प्यारी जू, और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे हैं, उनके सिद्धांत सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है। ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम ही हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी, सदा तुम्हारी चाह। हे शरणागत वत्सल, आपका विधान ही मेरे ऊपर लागू हो।
आपकी चाह पूर्ण हो। चाह का तात्पर्य प्रभु अचाह है। तुम शरणागत हुए हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तो उन अचाह के हृदय में तुम्हारे मंगल चाह के कारण अब विधान शुरू होगा ऊपर आपके ऊपर प्रभु का। अब क्या है, उसमें हमें कोई भी किसी भी तरह का क्यों म्यों नहीं करना। जैसी परिस्थिति, जैसा संयोग, जैसी हमारे सामने स्थिति आ रही, हमारे प्रभु से पास होके आ रही, वो हमारे लिए परम मंगल विधान है। मेरे मन में इनके विपरीत कोई बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु सर्वज्ञ है, आप सच्ची मानो, उसमें परम मंगल छिपा हुआ है। हमारा कल्याण कैसे होगा ये प्रभु जानते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम अनजान बन करके है, अनजान बन करके पूरा भार प्रभु के चरणों में दे देते हैं। प्रभु को छूट दे दो, अपने मन की प्रभु को करने दो। तुम अपने मन की प्रभु से करवाना मत चाहो। हम लोग ऐसे ही हैं कि हमारे मन की करो तो गुरुदेव, हमारे मन की करो तो प्रभु, नहीं तो नहीं। क्या हाथ लगा, हाथ क्या लगेगा। मनमानी आचरण करने वाले के हाथ में अपराध और पाप के सिवा कुछ नहीं लगता। मान लो ये माया की मलिन वृत्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप ऐसी विशाल नौका पर बैठे हैं, आपका अमंगल नहीं हो सकता। अब आप कभी किसी भंवर में नहीं फंस सकते। आप भव नदी से निश्चित अभी पार हैं, बस केवल विश्वास कर लीजिए। हम चाहें भी तो हमारी चाह को पूरा मत करो हे प्रभु, बस जो आपको अच्छा लगे वही करो। प्रभु आपका सारा भार ले लेंगे। कल हम एक शास्त्र में पढ़ रहे थे संध्या के समय, तो उसमें एक बहुत बड़े महापुरुष काशी के, उन्होंने कहा कि जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय करता है तो अव्यक्त महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष हैं वो उसको अपनी शक्ति देना चाहते हैं, पर वो जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का, अन्य कोई आश्रय लिए होता है तो वो उसे नहीं देते हैं, वो रोके रहते हैं, नजर उनकी रहती है। और जिस दिन वो सबका आश्रय छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान के ही वो स्वरूप हो चुके हैं, वो तत्काल उसको संभाल लेते हैं, तत्काल अपनी शक्तियां उसमें स्थापित कर देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा धनी अपना धन किसी को देना चाहे और देखे कि वो शराब पी लड़खड़ाता घूम रहा है मार्ग में, नहीं देना, रोक देगा। जब इसके पास इतना वैभव नहीं तब इसकी हालत है, अगर और वैभव हो जाएगा तो ये तो नष्ट ही हो जाएगा। ऐसे ही अभी तो कोई सामर्थ्य नहीं, तब तो तुम राग द्वेष में विचर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, दूसरे के प्रति ऐसी भावना रख, अगर तुम्हें सामर्थ्य मिल जाए तुम तो भस्म कर दोगे सारे संसार को। तो जब तक कोई भी अन्य आश्रय है, राग द्वेष है, तब तक कि महापुरुष कृपा नहीं। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न। इसका रहस्य यही है। बड़े बड़े महापुरुष उसको सपोर्ट दे देते। कृपा ऐसे थोड़ी वो काम विजयी क्रोध विजयी होता, अपने बल से नहीं हुआ ये, कृपा उनकी, पर स्वीकृति आपकी। आपने अन्य आश्रय छोड़कर जे ही प्रभु का आश्रय लिया तो ये प्रभु के पार्षद अपनी कृपा से आपको पुष्ट कर देते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश नहीं किया था कि जाओ नारायण नाम उच्चारण किया उसकी रक्षा करो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के पार्षद सावधान हैं, उसने जे ही अपने पुत्र का उच्चारण किया नाम नारायण, भगवान पार्षद प्रकट हो गए, यम पास काट दी और उनको डांटा। परम पदवी में अजामिल जी विराजमान हुए। ये बड़ा आश्चर्य है, हमारे को देने के लिए तैयार हैं बड़े बड़े महापुरुष। लोग कृपा मांगते घूमते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दो, पैर रख दो, ये सब बाहरी बातें, कुछ नहीं इसमें। वो देना चाहते कृपा, जिनको आप जानते भी नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं उनको, वो आपको भागवतिक शक्ति देना चाहते हैं। पर आप अन्य आश्रय लिए, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, परिस्थिति, घटना आदि का नहीं मिल पाएगा। केवल भगवत आश्रय हो जाओ, आप देख लो आप कैसे बढ़ते हो। यही आश्चर्य है। साधना, कोटि साधनाएं बराबर नहीं हो सकती इन महापुरुषों की कृपा कोर के आगे। आप आश्रय तो लीजिए, हिम्मत तो कीजिए, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं।
अपना कुछ ऐसा है कि एक हाथ से ऐसे ऐसे पानी भी काट रहे, नाव भी पकड़े, मतलब ऐसे हम बहुत ये विचित्र दशा जीव की है। अरे या तो फिर तू ही तैर के देख ले, जब हार जाए तब नाव पे बैठ जाना। एक हाथ ऐसे रखे, एक हाथ बड़ा अपने को बुद्धिमान समझता है कि अगर इधर थके तो इधर ही लग जाएंगे, और इधर छूटा तो तैर तो रहेगा, डूबेंगे तो है ही नहीं। होश में हो जाओ। या जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कोने सच पायो भगवद आश्रित। भगवान का एक शब्द याद रख लो, वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम वहामी वहाम्यहम, मैं तुम्हारा वाहन करूंगा। अब भगवान की बात पर विश्वास नहीं होगा तो कहां विश्वास होगा? फिर तो समझो माथा ही फोड़ना है संसार में। अगर भगवान के वचन पर विश्वास नहीं हो तो हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? ये लिखा पढ़ी की बातें नहीं है, जीवन की बातें हैं। आपको प्रभु के इस शब्द का परिचय तभी मिलेगा जब किसी का आश्रय नहीं होगा। ध्यान रखना, योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आपके योगक्षेम का वाहन कर रहे हैं, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप किसी का आश्रय नहीं लेंगे। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार ढोऊंगा, तू काहे को चिंता कर रहा है? ये ऐसा कोई कहने वाला मिल जाए तो अभी देखो जगत में नाच पड़े। अगर प्रभु तो कह रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। देखो माया की बात देखो, प्रभु चिल्ला के कह रहे, कोई सुन नहीं रहा। वो कह रहे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बैठे बैठे माला माल हो जाओगे, बस चिंतन करो हमारा, बस। तो हम सुख के लिए, संपत्ति के लिए, नाम के लिए, जो भी सारा प्रयास, चिंतन, क्रियाएं इसीलिए तो कर रहे हैं। प्रभु कह रहे तुम शांत हो जाओ, मैं हूं। और ये बोल कौन रहे हैं? अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत शक्तियों के स्वामी, मैं योगक्षेम, तुम्हारा सारी जिम्मेवारी हमारी, बस तुम आराम से बैठ के राधा राधा कहो बस। विश्व का सबसे बड़ा काम है भजन करना, सबसे बड़ा काम। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने परिकर के साथ गंगा किनारे विचरण कर रहे थे, तो देखा दो आदमी मछली पकड़ने के लिए बंसी लगाए से एक टक बैठे, ऐसे जरा सा हिलती तो एकदम सावधान होकर ऐसे नजदीक गए। करुणा आई, कहा कितने रुपए कमा लेते पूरे दिन में? तो उनका स्वामी जी रुपए क्या कमा लेते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, कपड़े की व्यवस्था हो जाती है, परिवार चल रहा है। कितनी देर ऐसा करते हो तुम? सुबह से आ जाते हैं, शाम तक करते हैं। तो 4 मठों की स्थापना आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने की, चारों कोनों पे, और उनमें अपने शिष्यों को शंकर पद पर, गुरु पद पर विराजमान किया है। उनको भी आज शंकराचार्य ही कहा जाता है। वो सब भगवत ऐश्वर्य से संपन्न, धर्म का रक्षण करने के लिए पूर्ण, जैसे चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे 4 कोनों पर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य कि वैदिक सिद्धांतों को माना जाए उस व्यवस्था। तो आप किसी भी मठ में चलो, आओ हमारे साथ, चल दिए साथ, यहां बैठो। जैसे तुम एकाग्रता बंसी में मछली पकड़ने करते थे, 4-4 घंटे कीर्तन करो भगवान नाम का, तुम्हें जो धनराशि मछली बेचने से मिलती थी उससे दुगना मिलेगी, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। रोज आके से जहां बैठे तो उनके अंदर जलन शुरू हुई। शुरू भी नहीं किया कीर्तन, बोले महाराज हमें आपका भोजन नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें वही ठीक है, भाग गए। देखो, चाहता वो वही सुख के लिए है, लेकिन वो पाप कर्म करके चाहता है। अखिल लोकों के स्वामी भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। अच्छा, यश, आज तक जो भगवत प्रेमी महात्माओं का यश हुआ, ऐसा किसी का यश नहीं हुआ। बड़े बड़े महात्माओं का यश हुआ है। कैसा भी भगवान का भक्त हो, कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कैसा, इसलिए शब्द क्यों माना जीवन में नहीं समेट पाया, तो भगवान कहते हैं कि नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। और कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं जो भक्त के चरणों में समर्पित ना हो जाए। समस्त सिद्धियां रिद्धियां सब, पर वो भगवत प्रेमी होता है, इसलिए इन सब बाह्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। आपको लगता है कुछ चंद रुपए मिल जाना, कुछ भोग सामग्री मिल जाना, ये भजन का फल है? भजन आप समझो, भजन चिदानंदम है, उसका फल ये प्राकृतिक वस्तुएं नहीं हो सकती है। तो ये क्या है? ये भगवान की लीला है। साधक के, उपासक के, महात्माओं के जीवन में दोनों पक्ष रखकर दिखाते हैं।
एक पक्ष दिखाते घोर अकिंचन वैराग्य का, और एक पक्ष रख के दिखाते कि जो जल में कमल का फूल रहे। हमारे को प्राप्त हुए महापुरुष देखो कैसे रहते हैं संसार में। तो तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा, इस बात पर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? क्या तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो? भगवान कह रहे केवल मेरा नाम जप करो, मेरा चिंतन करो, बस सारी जिम्मेवारी मेरी। एक बार होके देख लो। 2 बार तो होना ही नहीं पड़ता, एक ही बार में काम हो जाता है। अंदर से होके, जबान से तो कहते हैं, देखो जबान से तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, वैसे सब कोई भगवान का अस्तित्व तो रख रहे हैं पर जान नहीं रहे। जैसे देखो पत्नी से बहुत प्यार है, भाई से बहुत प्यार है, पुत्र से बहुत प्यार है, लेकिन उस पुत्र के अंदर जो विराजमान है उससे तो प्यार है नहीं, उससे परिचय नहीं। पर जब वो मर जाता है, अर्थात वो चला जा अंतर ध्यान हो जाता है, तो उसी पति के पास बैठने में डर लगता 2 लोग अगर रात्रि भर वो कमरे में वहां रुकना है, सुबह फूंकना है, तो लगेगा अकेले नहीं रुकूंगी, 2 लोग साथ रखो। क्योंकि बोले क्यों? वो है नहीं ना। कौन? उसका उत्तर उसके पास नहीं है। जिस शरीर को प्यार किया, जिस शरीर को पति माना, जिस शरीर का परिचय, वो तो तुम्हारे पास है, डर लग रहा है उससे, क्योंकि वो नहीं है। कौन? उसको जानती नहीं है, पर कहीं ना कहीं आदर उसका ही था। कितना बड़ा उस शरीर का अनादर किया जाता है, लकड़ियों में रख के ऐसे फूंक दिया जाता है। तो जान करके अनजान करके हम आदर उन्हीं का कर रहे हैं। पर अगर हम जान करके स्वीकृति ले ले कि हमारा संबंध केवल भगवान से है, भगवान के सिवा नहीं, तो देखो अभी देखो भगवान के सिवा कौन संबंध किससे रखता है? कोई कितना लाडला हो, वो वही कहेगा ले जाओ इसको फेंक दो जाके। क्यों? वो नहीं है। कौन? जानते नहीं है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से। शरीर तुम्हारे आगे रखा है। बोले नहीं, जानते नहीं, पर कहीं ना कहीं प्यार उसी से था, इसको तो ले जाओ। ये हम स्नेह उसी से रखते हैं। अगर जानकर उससे स्नेह कर ले तो जीवन मुक्त हो जाए। गीता जी में भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम्हारा केवल कार्य है मेरा चिंतन, मेरा भजन करना। आदेश कर रहे हैं जिनके हम भरोसे पे हैं, हमारा एक कार्य केवल है प्रियालाल का चिंतन करना, प्रियालाल की सेवा, प्रियालाल का नाम जब एक ही कार्य के अंतर्गत है। हमारे सारे कार्य की जिम्मेवारी भगवान के हाथ में, सारे कार्य की। बड़ा आश्चर्य में चमत्कार उसको अनुभव में आता है जो प्रभु के आश्रित रहता, कदम कदम पर। अरे निहाल हो जाता है। सोचो इतना बड़ा मालिक। अच्छा, दूसरा कोई हमसे वादा कर दे तो हमारे साथ नहीं रहेगा, और ये ऐसे है कि एक क्षण के लिए हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारी सत्ता ही नहीं उनके बिना। ये भी नहीं कि आज वादा करके जा रहे हो, कल मुकर जाओ तो, हमारा फोन ना उठाओ तो हम फिर क्या करेंगे? ये यहां है लेकिन वहां नहीं है। फोन की जरूरत नहीं, वो हर समय आपके समीप, इतने समीप है कि आप अपने भी नजदीक उतने नहीं जितने प्रभु आपके नजदीक है। आप अपने भी नजदीक उतने नहीं जितने प्रभु आपके नजदीक है। केवल अनन्य चिंतन जो करता है, दूसरे किसी का आश्रय नहीं, दूसरा कोई बल नहीं, ये बहुत बड़ी सामर्थ्य इसमें है। ये कोई साधारण श्लोक नहीं, साधारण शब्द नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। बस हम रोज सुनते हैं और निकलते चले जा रहे हैं बड़े बड़े मंगलमय शब्द, पकड़ एक भी नहीं पाते। इसलिए प्रारंभ में कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनो, एकाग्रता पूर्वक मनन करो और उसे जीवन में धारण करो, अपनी धारणा बना लो। भगवत चिंतन में जो लग गया उसका सारा का सारा भार प्रभु ले लेते अपने ऊपर। तो थक जाते होंगे, भार ले लेते हैं। अरे उनके एक सेवक है गरुड़ जी महाराज, देवराज इंद्र पूछ रहे हैं कि महाराज आप में कितना बल है, थोड़ा परिचय बता दो। जब अमृत कलश हरण करने गए, उनका पूरे त्रिभुवन को, ब्रह्मांडों को अपने एक पंख के कोने में रखकर आराम से उड़ सकता हूं। त्रिभुवनपति प्रभु के वाहन श्री गरुड़ जी महाराज कह रहे पूरे ब्रह्मांडों को अपने एक पंख पे आराम से रख करके उड़ सकता हूं। भगवान के एक अंश से प्रकाश शेष भगवान सरसों के दाने के समान, जैसे अपनी खोपड़ी में सरसों का दाना डाल दिया जाए कैसा है, लगेगा क्या कि कुछ पड़ा है,
ऐसे एक सरसों के दाने के समान अनंत ब्रह्मांडों को अपने फण पर धारण किए, तो मुझे एक जीव का भार प्रभु के ऊपर क्या लगेगा? विश्वास तो करो, तुम निश्चिंत हो जाओगे, महाआनंद में हो जाओगे, कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम भगवान के भरोसे तो हो जाओ। ये कल्पना की बात नहीं है, ये कवियों की कल्पना के शब्द नहीं है पूज्य भाई जी महाराज, ये कल्पना की बात नहीं है, कवियों की कल्पना के शब्द नहीं है, ये सत्य है, ये तथ्य है, ये अनुभूत है, अनुभव युक्त है। ये मेरे प्रैक्टिकल की चीज है भाई जी, मेरे प्रैक्टिकल की चीज है, अनुभव की चीज है। बनावटी बात कहने सुनने में मुझे स्वाद नहीं आता। ये प्रैक्टिकल की चीज, अनुभव की चीज है, अनुभव की। तुम भी अनुभव करो, पर होना चाहिए दृढ़ विश्वास। एक घटना का वर्णन किया था भाई जी की, उनके एक मित्र थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, जहां ज्यादा ये भूकंप आते रहते हैं, तो वहां अचानक भूकंप आया। कुछ लोग तो भाग पाए, वो भाग नहीं पाए, एकदम छत गिरने लगी, ऐसा बड़ी बड़ी अलमारियां थी वो सब गिरने लगी। तो वो अपनी मेज के नीचे हो गए और अंदर से भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते, त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो। तो बड़ी बड़ी 2 अलमारियां आके ऐसे हो गई, आपस में ऐसे भिड़ गई, और ऊपर पूरी छत का मलबा, आसपास पूरा मलबा ऐसा, और वो अंदर मेज के अंदर ना मेज टूटी। समझो, अगर अलमारियां ऐसे हो जाती तो छत ऐसे आके मेज को तोड़कर उनको नष्ट कर देती। बड़ी अलमारियां थी ऑफिस की, दोनों ऐसे गिरी, ऐसे हो गई, आराम से सुरक्षित, मेज भी नहीं टूटी, सांस लेने के लिए आराम, पूरा का पूरा मलबा आसपास सब है। हाहाकार मच गया, काफी लोगों के अंग भंग हुए थे, निकाला गया सब मलबा, आराम से सुरक्षित थे। तो उन्होंने कहा केवल मैं भगवान का आश्रय लेता, भगवान को पुकार, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो मानो अलमारियां नहीं थी, भगवान के हाथ थे, आर्त भाव से पुकार, भगवान रक्षा कर। तुम जगत की चिंता क्यों करते हो? किस लिए करते हो? ये जगत तुम्हारी रक्षा कर पाएगा क्या? जगत की चिंता ही तो तुम्हें दुख में फंसाए हुए है, इसे क्या होगा? बात मान लो भगवान की, भगवान का चिंतन करने लगो। आप प्रभु को जिस भाव से अभी, ध्यान दीजिए, आप प्रभु को जिस भाव से अभी स्वीकार किए हैं, उसी भाव से वो आपकी दृष्टि में आपके साथ हैं। अभी इसी क्षण जिस भाव से आप आइए, ब्रह्म भाव में तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आइए श्याम भाव में तो जित देखो श्याममयी। आपका भाव गड़बड़ है, आप सुधार करो, भजन करो, निरंतर भजन करो। चित्त की अशांति मिटेगी नहीं जब तक ये बात नहीं मानोगे। सर्वतो भावेन, एक बार पूरा भार प्रभु के ऊपर डाल दो। व्यास दास प्रगट बखानत, डार भार पे भार परम धन, राधा नाम आधार। आप देख लो, कदम कदम पे प्रभु तुम्हें दिखाई देंगे कि कैसे वो रक्षा करते हैं, कैसे वो विधान करते हैं। भारी से भारी रोग भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। रोग से दवा नहीं बचा पाएगी, लेकिन ये बचा लेंगे पक्का। भारी से भारी रोग है, दवा कितना काम करेगी? क्योंकि उसमें जितनी काम करने की शक्ति वो प्रभु से ही है। और प्रभु कृपा करेंगे ना तो मन को ही चुरा लेंगे, तो मन जो दुख भोग रहा था वो सुख में निमग्न हो गया। बना रहे रोग, क्या फर्क पड़ता है? वो संभाल लेंगे। सत्य मानना, वो स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे। संशय मत करना इस बात पर। किसी को जैसे होता है कि प्रभु क्या सेवा करेंगे, वो किसी से करा देंगे, ऐसे हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। आप ऐसी आशा रखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, नहीं तो वो स्वयं आते हैं किसी न किसी रूप में और आपकी सेवा करते हैं स्वयं। पर ऐसा आप देख नहीं पाते क्योंकि आपका भाव ऐसा नहीं। हाँ, वो हमारे मित्र है ना, वो हमारे शिष्य है ना, वो हमारे अमुक रिश्ते नातेदार है ना, वो तो फिर प्रभु छुपे छुपे तुम्हारी सहायता करते रहते हैं। आप छोड़िए ये और वो, तो वो भी छुपना बंद कर देंगे, वो सीधे आकर के आपको संभाल लेंगे, वही संभाल रहे हैं।
विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता। ध्यान दीजिए, विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता, तो भगवान को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। माधवदास बाबा की सीधे लंगोटी वही धो रहे, क्योंकि सीधे प्रभु से, अन्य किसी का नहीं। प्रभु में न कोई शक्ति का अभाव है और न उनके पास सेवकों की कमी है, पर वो सर्वशक्तिमान अपने भक्त को, शरणागत को स्वयं दुलार करने में सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए किसी सेवक को नहीं भेजते, स्वयं अपने भक्त की सेवा करते हैं। देखो, कोई भी धनी मानी बड़ा आदमी हो, अपने नौकर की सेवा करने में उसको शर्म और लाज आएगी। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? किसी भी नौकर को कह देते। हमारे स्वामी ऐसे नहीं। जैसे मां को अपने बच्चे की सोच फेंकने में कहीं कोई ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं सोच फेंक रही हूं, ऐसे ही प्रभु अपने भक्त को दुलार करते हैं। छोटा सा छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। देखो, सुख सिंधु प्रभु का स्वभाव, छोटे से छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जगत की आशा है, जगत का भरोसा है। जब तक जगत की आशा है, जगत का भरोसा है, तब तक आप भगवान के भरोसे हैं ऐसा बोलते रहो, बात नहीं बनेगी। ध्यान दीजिए, आपका भरोसा तभी माना जाएगा ये जब दो बातें होंगी, जगत की आशा का सर्वथा परित्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। बात समझ लीजिए, जगत की आशा का सर्वथा त्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। चमत्कार जीवन में प्रकट हो जाएगा। प्रभु से सब प्रकार से संबंध, केवल प्रभु से। संसार से सब प्रकार से संबंध विच्छेद। जगत का संबंध अगर हम किसी के साथ मानते हैं तो केवल प्रभु के नाते मानते हैं, सीधे हमारा कोई संबंध नहीं। अगर प्रभु का संबंध हमें भाव में नहीं आ रहा किसी के, तो चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान हो, हमारे लायक नहीं। महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज जी को राज्याभिषेक, तो बहुत कीमती रत्नों का हार दिया। प्रभु को पहले दिया, प्रभु ने सिया जी को दिया, सिया जी ने हनुमान जी को दिया। पूरी सभा बैठी हुई थी। हनुमान जी ने ऐसे देखा, माथे से प्रणाम किया, क्योंकि भगवत प्रसादी प्रभु के कर कमल द्वारा आ रहे। वज्र के समान दांत हैं उनके, से दांत से फोड़ा। फिर दूसरा, तो सब हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? तो उनका इतनी अमूल्य वस्तु आखिरकार हनुमान जी को दी, तो है तो कपि रूप में है, इसीलिए देखो दांत से फोड़ फोड़ करके फेंक रहे। तो प्रभु ने पूछा, क्यों इनको क्यों फोड़ के फेंक रहे हो? बोले, प्रभु, जिसमें आपका स्वरूप नहीं झलकता वो हमें शोभा नहीं देता, हमें अच्छा नहीं लगता। विभीषण जी ने कहा कि इसमें प्रभु का स्वरूप नहीं, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना नाम दिखाई दे रहा, ना रूप दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भाव था कि बहुत कीमती है, तो ये दिखाना चाहते थे महाभागवत हनुमान जी कि कीमती नाम है, कीमती प्रभु का भाव है, ये रतन हीरे जवाहरात कीर्ति नहीं, कीमती नहीं। तो वहां एक बात हुई, तो आप इतने विशाल शरीर को रखते हैं, क्या इसमें है भगवान? तो सभा में छाती फाड़ के दिखा दिया, कहा अगर इसमें प्रभु ना तो एक क्षण में इसे नष्ट कर दे। महावीर, ये भक्ति का स्वरूप है। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हमारी प्रभु की स्मृति छिन जाए, वो कीमती थोड़ी हो सकता है। कीमती तो वही है जिसके धारण करने से, जिसके संग से, जिसके पाने से, जिसके संग रहने से हमारे अंदर प्रभु का स्मरण बढ़े। प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? भक्त के हृदय में एक बात ये बनी रहती है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरे स्वामी प्रसन्न हो। उसको दूसरे की परवाह ही नहीं रहती। एक बार महाभागवत से हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी के श्रृंगार कक्ष में गए, तो श्री जानकी जी सुहाग भर रही थी इसे मां। देखो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्व शिरोमणि, लेकिन भक्ति कितना सरस भोरा कर देती है।
घुटने टेक कर प्रणाम किया और कहा, माता श्री ये क्या है जो आप बीच में लगा रहे? तो सहज भाव में जानकी जी ने कहा, इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं, यह हमारा सुहाग है, इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु ने आपको स्मरण किया, आप सभा में विराजमान हुए। जानकी जी गए, हनुमान जी पूरा, अब महारानी जी का अब कोई तोला दो तोला सिंदूर थोड़ी था, तो वो उठाया, पूरे में लगाया कि अगर एक रेखा से रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं, अब तो पूरा लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर। सभा में जो पहुंचे सब हंसते, प्रभु भी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी का ठीक कहा था माता जी, लेकिन प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। रघुनाथ जी ने कहा कि हनुमंत आज ये क्या लीला है? पूरा विशाल काय पूरा सिंदूर लगा। उनका प्रभु माता ने कहा था कि ये लगाने से आप प्रसन्न होते, उनका एक रेखा खींचने से जब आप प्रसन्न होते तो पूरे शरीर में लगाया जाए तो आप कैसे प्रसन्न? हर चेष्टा अपने आराध्य देव के लिए, अपने आराध्य देव में समर्पण, उसको दूसरे की बात सुहाई कहा देती है। एक हमारे अंदर बात बैठ जाए कि आज से मैं प्रभु की शरण में हूं, तो दूसरी बात आपके हृदय में आनी ही चाहिए कि बस आज से हम बेपरवाह है, निश्चिंत हैं, मैं आज से प्रभु की शरण में हूं और अपने कल्याण की मुझे चिंता नहीं। बीच में परीक्षा करो इस बात की कि भजन चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं चल रहा तो दोनों बातें झूठी, क्योंकि बात अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा से ही आपकी शरणागति मानी जाएगी। आपकी शरणागति का जो भाव है वो प्रभु के चिंतन के सिवा अन्य चिंतन ना हो, तो आप अपनी चिंता छोड़ दो। प्रभु का चिंतन चल रहा है, आप शरणागत हो, सब मंगल हो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्यामे मां सुचा। यहां भगवान यही कह रहे कि वो निष्पाप प्रशांत मनुषम ह्रेनम, वो निष्पाप हो जाता है। हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि भगवान उसे निष्पाप कर देते हैं। एक हो जाता है साधन करते करते तैरना बहुत लंबा, और एक है कि हो जाता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना देता हूं, निष्पाप बना देता हूं। तो अपने प्रभु के चरणाश्रित जन हैं, केवल प्रभु का भरोसा आना हमारे हृदय में आवश्यक है। केवल भरोसा तो है पर केवल भरोसा नहीं। भाव तो रख रहे हैं पर केवल भगवत भाव नहीं, और बात बनेगी केवल भरोसा, केवल भगवत भाव। रोज यही हमें प्रभु सुनवा रहे, यही कहवा रहे, तो हम सब मिल करके, हमसे कोई साधन क्या बन पाएगा? बस एक ही बात है, भरोसा, दृढ़ भरोसा। उसकी पहचान कि भरोसे में है, अन्य चिंतन नहीं। जिसका भरोसा उस, देखो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, पर नीचे की पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक राम घन श्याम ही चातक तुलसीदास। जैसे चातक स्वाति के बूंद के सिवा और कुछ नहीं, मेघ से बरसे हुए स्वाति के बूंद को, ऐसे ही भक्त अपने आराध्य देव के सिवा अन्य नहीं। एक राम घन श्याम हित चातक, एकमात्र अपने प्रभु, प्रभु के सिवा नहीं। यही हमारी चरम अवस्था की लाभ वृत्ति है, यही परम लाभ है, यही लाभ शंकर माना। भगवान शिव भी प्रमाण करते, सबसे बड़ा लाभ यही कि साधु समागम से हमारे हृदय में ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रभु के आशा और भरोसा के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न रहे। उसकी पहचान निरंतर भजन, निरंतर प्रभु का चिंतन। शेष चर्चा आगे।